Good morning students, let's continue our topic volume and surface area of solid exercise 17A पेज नंबर 787 बुक है आपकी RS अग्रवाल। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 करा रहे हैं आपको। कैलकुलेशन टफ होती है इनमें, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 17 है, एक हॉलो सिलेंडर है, ओके, क्या दिया हुआ है आपको? एक हॉलो सिलेंडर। ये सरमाउंटेड है किसके ऊपर? एक हेमीस्फेरिकल बाउल के ऊपर, ओके, हेमीस्फेरिकल बाउल के इनसाइड में। हमने ज्वाइन कर दिया इसको भी ज्वाइन कर दे रहे और बीच में ऐसी पार्ट कर दिए। पार्ट करने से ये रहता है कि हमें इसकी टोटल हाइट भी पता लग जाती है ऐसे, और ये रेडियस भी दिख जाती है हमें, ओके। अब रीड करेंगे क्वेश्चन कि गिवन क्या है। द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? 21 सेंटीमीटर, ओके। नाउ पार्ट लिखा हमने फॉर हेमीस्फेयर एंड एक तरफ फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। हेमीस्फेयर के लिए डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल दी हमने 21/2 सेंटीमीटर, ओके। डिवाइड नहीं करा करें, टफ हो जाती कैलकुलेशन। जो इसकी रेडियस है सेम इसकी ही रेडियस होगी, इस 21/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लगा टोटल हाइट ऑफ वेसल है इज 14.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ तो अगर 14.5 में से अगर हम इसको माइनस कर दें इतनी रेडियस, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ये भी तो एक रेडियस ही हुई, जितनी ये रेडियस है वो भी रेडियस। तो नाउ हाइट इज, टोटल हाइट दी है 14.5 माइनस रेडियस यानी कि 21/2। इट मीन्स 14.5 माइनस 10.5, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। हाइट आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी कैपेसिटी फाइंड करो। तो सिंस कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या होगा? वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर एच, यस और नो। और हेमीस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ कॉमन करने थे, कॉमन करने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कुछ कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ पर h रह गया, यहाँ पर 2/3 और क्या रह गया? r, ओके। नाउ पाई r की वैल्यू, पाई की वैल्यू लगा देते हैं, वैसे लास्ट में लगाया करें। 22/7 r स्क्वायर यानी कि 21/2, 2 टाइम्स लिख लिया करें, इजी रहता है। h 4 प्लस 2/3 इंटू 21/2, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 7 है, कितना इजी हो गया। 2 से ये कैंसिल हो गया 11, 7 3 ज़ा, ओके, यस और नो। तो नाउ सॉल्व किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 2 को ऐसे लिखे रहने दिया, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। एंड 4 और 7, 7 प्लस 4 11, 11 आ गया, ओके। तो 11 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी, 11 11 जा 121 इंटू 63/2, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी है। 63 121 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
1 6 1 जा 6 एंड 1 7 3 7 6 2 3 आ गया। कितनी वैल्यू आ गई? 7 6 2 3 अपॉन 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल करिए, सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू को 7663 को और डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी आती है? यस और नो? कैपेसिटी वैल्यू हमें आ जाती है सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2.5, वैल्यू आ गई 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया, हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं। 18 में क्या कह रहा है? रीड करिए क्वेश्चन जरा। 18 क्वेश्चन कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमीस्फेरिकल एंड्स। इट मीन्स सिलेंडर के हेमीस्फेरिकल एंड्स है। इट मीन्स एक हेमीस्फेयर यहाँ भी है और एक हेमीस्फेयर ये भी है। हमने इसको और रिड्यूस कर दिया विद हेमीस्फेरिकल एंड्स। ओके, इसी को हमने बना दिया। एंड इफ द होल लेंथ ऑफ टॉय इज 90 सेंटीमीटर, होल लेंथ कितनी दी है? 90 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्वेश्चन इज एंड इट्स डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। 42 है तो 42 का हाफ कर दिया तो कितनी रेडियस आ गई? टोटल डायमीटर कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कर देंगे 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये 21 है तो ये भी तो रेडियस ही हुई 21, ये 21 तो ये भी 21 हुई। तो 90 में से 21 प्लस 21 42 माइनस करेंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय। पेंटिंग करनी तो पेंटिंग के लिए CSA चाहिए होगा। ओके, तो हम हेमीस्फेयर के लिए आते हैं। फॉर हेमीस्फेयर, हेमीस्फेरिकल लेंस के लिए आते हैं। रेडियस इज 42/2, इट मीन्स 21 सेंटीमीटर। इसमें आते हैं सिलेंडर के लिए, इसमें भी 42/2, इट मीन्स 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी के ऊपर बना हुआ है। आर आ गई। अब एच की बात की जाती है तो टोटल हाइट में से 90 में से 21 माइनस कर दें, इट मीन्स 42 माइनस कर दें, 10 2 8 8 4 4 48 सेंटीमीटर किसकी हाइट आ गई? सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आ गई। कितनी बात में आ गई? अब क्वेश्चन ने पूछा कि इस क्वेश्चन में कि कितनी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लगेगी। तो अगर मैं पेंटिंग की बात करूं तो अगर मैं कहूं कि इस मार्कर में पेंटिंग करना है तो बाहर ही तो करेंगे। तो ये क्या हुआ? इसका CS है। अगर ये खुला है तो इसमें भी पेंट करेंगे तो टोटल CS लगता है। बट यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक सर्किल बना हुआ है ऐसे। तो पेंट यहाँ होगा, इसका CS है। पेंट यहाँ होगा, इसका CS है। और पेंट यहाँ होगा, इसका CS है। ओके, इट मीन्स therefore required area for painting। तो required area पेंटिंग क्या आएगा? CSA of cylinder plus CSA of two hemisphere। ओके, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यस, 2πRH। और CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 है, 2 × 1 का 2πr²। सॉल्व कर लिया, कुछ कॉमन है, यस 2πr कॉमन कर लिया करें, H प्लस 2πr कॉमन, तो एक 2 रह गया और एक R रह गया। ओके, नाउ पाई की वैल्यू अगर गिवन होती है वो लगाते हैं
नहीं तो हम 3.17 लगाएंगे। तो पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में लगाया करें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हाँ, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 22/7 यानी कि 7 से कैंसिल हो जाएगा उस फॉर्म में। एच है 48 प्लस 2 इंटू आर इज़ 21, 7 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 132 एंड 48 प्लस 42 इज़ 132 इंटू 90। मल्टीप्लाई किया, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 132 इंटू 90 इज़ 0, 9 2 ज़ा 18, 1 9 3 ज़ा 27 और 128, 9 1 ज़ा 9 एंड 2 11 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट दी है, वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ 70 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 70 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमें क्या दी है इसकी, यस कॉस्ट दे रखी है। नाउ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट 70 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11880 इंटू 70। पैसे को चेंज करना है रुपीज़ में, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये रुपीज़ आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 एंड 5 1 6 7 1 जा 7 3 1 7 1 जा 7 एंड 1 8। सो 8316 इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ गई एट द रेट ऑफ 73.1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो 18 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम वे 19 है, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ओके, 20 एक वुडन आर्टिकल दिया है, मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर एज शोन एंड फिगर। डायग्राम में गिवन है, एक सिलेंडर है, थोड़ा सही बना लेते हैं ताकि आपको सही लगे। वन इज अ सिलेंडर, इसमें से क्या किया गया, स्कूपिंग आउट, सॉफ्टी निकालते ना, ओके वो ये स्कूपिंग आउट। अ वुडन आर्टिकल हैज़ मेड स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर, जैसा फिगर में दिया हुआ है। ये कैसे स्कूपिंग आउट किया गया, ये कैसे स्कूपिंग आउट किया गया। ओके, इसको हम शेड कर देते हैं ऐसे, ये स्कूपिंग आउट कर दिया गया। ओके, एंड क्वेश्चन इज the length of entire, no, if the height of cylinder is 20 centimeter, height दिए 20 centimeter, okay, and the base diameter is 7 centimeter, base diameter दिया हुआ है 7 centimeter, okay, then find the total surface area the article when it is ready। सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जब ये रेडी हो जाए। हम फिगर मेंशन करते हैं फॉर हेमीस्फीयर पार्ट, रेडियस कितनी है, यस 7/2, इसका हाफ हो जाएगा। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट रेडियस इज, इसमें भी 7/2 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर,
यस और नो। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल बनने के बाद कितना उसका एरिया है वो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आर्टिकल व्हेन इट इज़ रेडी। सी, जब इसको कट करके निकाल दिया गया तो ये सिलेंडर है, तो पहले तो इसका इसमें एक आर्टिकल है, सिलेंडर है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि इसका मुझे पेंट करना है, तो अभी ये सॉलिड है, तो कहाँ पेंट करोगे, यहाँ पेंट करोगे, यहाँ और यहाँ पेंट करोगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ से हॉलो कर दिया, खाली सर्किल निकाल दिया, तो अंदर भी तो एक सर्किल बन गया, यस और नो। तो यहाँ पेंट करोगे, अंदर एक इसमें हेमीस्फीयर में, हेमी सर्किल नहीं बना, हेमीस्फीयर स्कोपिंग आउट किया तो हेमीस्फीयर बना, तो यहाँ सरफेस में पेंट होगा। यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ भी पेंट होगा। इट मीन्स 2 हेमीस्फीयर में पेंट होगा और एक इसके CS में पेंट होगा। पास में आई सी। सो देयरफॉर required area of an article क्या होगा, CSA of cylinder प्लस CSA of क्या 2 हेमीस्फीयर। सिलेंडर का CSA 2 पाई RS, बस यही लॉजिक लगाना है, और इसका CSA 2 × 2 पाई R²। कुछ कॉमन वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो 2 पाई R कॉमन, H प्लस 2R, तो 2 × पाई की वैल्यू लगा दीजिए, क्योंकि वैल्यू R की वैल्यू कैंसिल होने वाली है। 7/2 ऐसे नहीं लगा दे रहे, नहीं तो हम लास्ट में लगाते इसे। H की वैल्यू इस 20, 2R 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 22, 20 + 7 27, मल्टीप्लाई करिए 22 7 जा 154, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5 4 5 4 5 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका, यस इसका क्या आ गया आपका वुडन आर्टिकल का रिक्वायर्ड एरिया आ गया। क्लियर। तो हमने आपको 20 तक करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको करा देंगे। ओके एंड कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, कैपेसिटी अपरेंट की बात कर रहे हैं, रहने दीजिए, 28 करिएगा। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, नोट डाउन।